क्लास 7th 11A चैप्टर का आज चौथा लेक्चर देते हुए क्वेश्चन नंबर 17 से जो है मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर ₹7,350 a man gains 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आदमी एग्जॉस्ट फैन बेचता है 7,350 का, तो उसे फायदा होता है 1/6 किसका? कॉस्ट प्राइस का, अपने लिए हुए कीमत का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, इसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेलिंग प्राइस देखा क्वेश्चन से। सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास 7,350। फिर गेन, फायदा उसे कितना होता है? 1/6 ऑफ सीपी। कॉस्ट प्राइस का 1/6 जो है उसे फायदा होता है। अब सीपी हमें मालूम नहीं है कितना है, तो मैंने क्या किया, लेट सीपी बी एक्स। सीपी को मैंने एक्स माना। अब एक्स का 1/6 जो है उसे फायदा हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6 ऑफ, इंटू में कन्वर्ट किया मैंने, x इज इक्वल टू 1x/6। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। तो x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस की जगह अब उसका वैल्यू पुट किया, माइनस प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का वैल्यू पुट किया। अब जो है यहाँ देखिए x, ये दोनों x और 1/6x ये दोनों सिमिलर टर्म है, बिकॉज बोथ हैव अल्फाबेटिकल नंबर्स x। तो मैंने इस 1/6x को इधर ले आया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से, तो 1/6x जो निगेटिव का था वो पॉजिटिव बन गया। x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 7,350। तो फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं आप लोगों को मालूम है। फ्रैक्शन को मैंने प्लस किया, x प्लस 1/6x को मैंने प्लस किया, डिनोमिनेटर 6 लिया, 1 6 6 1 6x प्लस 1x इज इक्वल टू 7,350। 6 प्लस 1 7x, 7x इज इक्वल टू 6, इधर मल्टी डिवाइड में था, इधर लेके गया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ। 7x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 44100। x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आया डिवाइड में, 7 6,300 44100। तो x का वैल्यू हमारे पास 6,300 रुपीस निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%। मोहित जो है करीम को एक घड़ी बेचता है 10% के फायदे पे। करीम फिर से इसे बेच देता है रहीम को 4% फायदा लेकर। इफ रहीम पेस, अगर रहीम को कितना पैसा मिलता है? 14,300 मिलता है इस घड़ी के लिए। तो मोहित ने ये घड़ी कितने का लिया होगा, ये चीज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें मोहित ने ये घड़ी कितने का लिया था ये मालूम नहीं है, तो उसको मैं x मानूंगा। मोहित ने ये वॉच जो है x रुपीस में खरीदा था। गेन, उसे कितना फायदा, उसे बेचने पर उसने कितना फायदा लिया? गेन फॉर मोहित इज इक्वल टू 10%, किसका? सीपी का, ऑफ x। तो इसको सॉल्व करने पर 10% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 ऑफ इंटू x। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हुए, तो बचा हमारे पास x 1 x अपॉन 10। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर मोहित। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर मोहित इज इक्वल टू, हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस जो x माना था प्लस प्रॉफिट, x अपॉन 10 प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन के बीच सम है, एलसीएम लिया 10, 1 10 10, तो 10x प्लस 10 1 1x x इज इक्वल टू 10 1 11x अपॉन 10 सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ सीपी ऑफ वॉच फॉर करीम इज इक्वल टू 11/10x। करीम के लिए जो इसके लिए सेलिंग प्राइस मोहित के लिए था, वो मोहित ने जितने का बेचा उतने का करीम ने खरीदा होगा। प्रॉफिट फॉर करीम कितना था? प्रॉफिट फॉर करीम
इज इक्वल टू 4%। किसका 4% ऑफ 11/10x सेलिंग प्राइस का, सॉरी कॉस्ट प्राइस का 4% उसे जो है प्रॉफिट हुआ था। तो 4/100 इंटू 11/10x। यहाँ पे भी देखिए कैंसलेशन अगर होता तो हम लोग कैंसलेशन यहाँ पे करते, कैंसलेशन जो है कैंसलेशन नहीं करते, सीधा हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 411 ज़ा 44x अपॉन 110 ज़ा 1000। ये जो है प्रॉफिट निकला उसे, इसका प्रॉफिट है किसका, करीम का। अब हम देखेंगे कि करीम ने इस घड़ी को कितने में बेचा। करीम ने 11/10x कॉस्ट प्राइस जितने का उसने ख़रीदा था प्लस प्रॉफिट 44x अपॉन 1000। जितने का उसने ख़रीदा था जितना उसे फ़ायदा मिला, इन दोनों को हमने सम किया। इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैंने 100 LCM लिया। 10 10 ज़ा 100, 10 11 ज़ा 110 x प्लस 101 ज़ा तो 44x। अब हमारे पास आंसर क्या रहता है, 404415 154 अपॉन 100x। इतने का करीम घड़ी बेचता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, करीम का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 14300। तो यहाँ हमने सेलिंग प्राइस देखा 154 अपॉन 100x इज इक्वल टू उसने जो ये कॉस्ट दिया है वो इतना। 00 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है 154x इज इक्वल टू 143। सॉरी यहाँ पे मैंने जो है कैंसलेशन किया, कैंसलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने सोचा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इज इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ कैंसलेशन नहीं होगा। 14300 x इज इक्वल टू ये 154x इज इक्वल टू 14300। 100 डिवाइड में जो था उसको मैं इधर मल्टीप्लाई में लेके आऊँगा। अब x का जो हमें वैल्यू निकालना है 14300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो मल्टीप्लाई में था 154, इसको मैं इधर डिवाइड में लेके आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसलेशन करने पर मुझे थोड़ा सा जो है यहाँ मतलब यहाँ जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको एक बार फिर से चेक किया। यहाँ पे जो है 44 अपॉन 1000 था, इसमें से 0 एक जो है हमने नहीं लिखा था, अपॉन 100 इसलिए हमने लिखा था, तो यहाँ पे जो है हमें कन्फ्यूजन हुआ। अपॉन 1000 तो यहाँ जो है 1000 आपका नीचे LCM रहा। 100 10 100 ज़ा 100 11 ज़ा 1100 था 44 बराबर आ गया। तो इन दोनों को प्लस कीजिए 1144 जो है हमारे पास यहाँ आंसर रहता है। तो यहाँ इस हिसाब से हमारे यहाँ पे भी चेंज होता है 1144 अपॉन 1000, 1144 अपॉन 1000 x इज इक्वल टू 14300। तो इंटू 1000 यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटू 1000 यहाँ करना पड़ेगा, इंटू 1144 यहाँ आएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे कैंसलेशन किया मैंने। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0 2 0 0। फिर से 2 के साथ देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0। 286 1 ज़ा 286, 286 50 ज़ा 14300। तो 50 इंटू 250 लास्ट हमारे पास रहता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर कितना आएगा। तो ये दो जो है मैंने मल्टीप्लाई किया 12500, आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आ जाता है।